हेलो गाइस। तो आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही होगी। आई होप सो। आप लोगों को मेरी रीडिंग और आपकी एनर्जीज मैच करती है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आप लोगों की हेल्प होती है तो मेरा जो ये मिशन है कि मैं लोगों तक उनकी परेशानियों को हल कर सकूं, उनको सॉल्व कर सकूं और एक सही रास्ते पे जो मैं चल पड़ी हूँ, ये रास्ते मेरा मिशन कंप्लीट हो, लोगों की मदद हो। तो आप लोगों का भी हक बनता है। आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपसे एनर्जीज मैच करती है तो आप प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए गाइस। शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए कि आप लोगों को किसी को ज़रूरत पड़ती है, आप किसी को परेशानी में देखते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 5-10 रुपए इसमें यूज़ कर रहे हैं। नहीं, फॉरवर्ड कीजिए। अगर उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे नंबर पे कनेक्ट कीजिए। ठीक है। चलिए, ये वृश्चिक राशि के लिए मैंने धनु मकर कुंभ मीन की डाल दिया था। और मैंने एक एफबी चैनल पे मेष और वृषभ की भी डाल दिया था। ठीक है। ये नवंबर मंथ में आपकी एनर्जीज है। ठीक है। मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ गाइस, है ना, क्योंकि मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छे से सपोर्ट करें मुझे और मेरी वीडियोस को शेयर करें। हाँ, मैं जानती हूँ कई लोग इस पे भरोसा नहीं करते हैं, पर जिसकी एनर्जी मैच करती है वो भरोसा जरूर करता है। ये एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, आपको पता होगा। चलिए, वृश्चिक के लिए देख लेते हैं। आ, ये लव रीडिंग है, ठीक है गाइस। और करियर रीडिंग है, इसके बाद देखेंगे। गाइस, कुछ ऐसा है आप लोगों की लाइफ में जो चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है। आप किसी का बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, वृश्चिक राशि। हो सकता है कोई आपसे बहुत दूर रहता है। अ, और आप इतने मतलब कोई हो सकता है कोई पुराना रिलेशन है, 3 महीने पुराना या फिर 3 साल पुराना भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो ये जो रिलेशन है ना, मतलब आपको उसका इतना बेसब्री से इंतज़ार है कि आपके पास ऑप्शंस हैं पर आप उसको देख नहीं रहे हैं। अम, आप 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 इतने शायद हो सकता है कि ये जो रिलेशन रहा है इसने आपको पास्ट में हर्ट किया है बहुत। अम, आप सोच रहे हैं कि आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको वेट करना आपके लिए सही है या आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, पर आप एग्जॉस्ट हैं। इससे अब की क्या है कि आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। और आपको एनजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आपको रात को नींदें नहीं आ रही हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने जो पर्सन था आपकी लाइफ में, आपने उसको खो दिया है अपनी लाइफ से। वो आपकी लाइफ से जा चुका है और फिर भी आपको लग रहा है कि रिलेशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। पर फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैं आप उसका इंतज़ार में आप रुके रह रहे हैं, रुके रह रहे हैं। बट ये हो रहा है ना, वृश्चिक राशि की आप रुके तो रह रहे हैं, बट ये जो है ना, अम, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आपको आपको आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है पर आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उसको लेना नहीं चाह रहे हैं। आपके पास आपसे कनेक्ट हो रहे हैं कई लोग, आपके पास फ्रेंड्स आ रहे हैं। आपके पास आपके डिवाइन आपके पास कुछ लोगों को भेज रहे हैं जो आपको आपका दर्द कम कर सकता है, पर आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप देखो, ऐसा नहीं है ना कि अगर आप किसी से बहुत किसी का वेट कर रहे हैं, पर आपको क्या हो रहा है कि अगर आप वेट तो कर रहे हैं पर ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए ना कि हम उसके लिए रुके रहे पूरी लाइफ। अगर कोई आपको वेट करा रहा है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। तो ये हो रहा है ना कि आप उनको उन अपॉर्चुनिटी को देख नहीं रहे हैं। आप अगर किसी पे ध्यान देंगे तभी तो जाके
आपको पता चलेगा कि हाँ यार, कोई दूसरा पर्सन भी मुझे इंटरेस्टिंग लग सकता है, कोई दूसरा पर्सन पे भी मेरा फोकस जाके मैं अपने पास्ट की निगेटिविटी से रिलीज कर सकता हूँ। मुझे निगेटिव एनर्जीज दिख रही है थोड़ी, जो आपने एब्जॉर्ब कर रखी है उस पर्सन की, जो कि गलत है। ये शायद टॉक्सिक पर्सन हो सकता है। ये आपकी एनर्जीज थी। अगर आपकी एनर्जीज मैच कर रही है तो ये नवंबर मंथ में तो आप आगे रीडिंग कंटिन्यू कीजिए, वरना स्किप कर सकते हैं। और अगर एनर्जीज मैच करती है तो आप मुझे सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। ये अगर आपकी एनर्जीज मैच हुई तो आपके पार्टनर की भी एनर्जीज मैच होगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। लास्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, ठीक है, हिडन फीलिंग्स कार्ड से। ओके, वाओ। ओके, देखिए वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जिस रास्ते पे जाएं, जिस पर्सन के पास जाएं, उनके पूरे कार्ड्स पॉजिटिव आए और आपके पूरे नेगेटिव आए थे। तो सोच सकते हैं आप, है ना। अ, वो अपनी लाइफ में खुशियाँ को मांग रहे हैं, स्टेबिलिटी को मांग रहे हैं। उनने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, पर उनने ना अपने पास्ट से इतनी स्ट्रेंथ गैदर की है, इतना पावर उनने अपनी लाइफ से सीखा है, इतना कुछ उनने अपनी लाइफ में सीख के वो इतने अपनी बिल्कुल सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं वो, है ना। और उनको कहीं सक्सेस मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है ये नवंबर मंथ में मिलेगी। हो सकता है वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या किसी अच्छी फील्ड में हो, जिनमें उनको उनको करियर में सक्सेस मिल रही है। या हो सकता है वो आपको भी अपनी लाइफ में चाहते हो। आपकी फीलिंग्स हो सकता है कि वो आपको चाहते हैं और वो इस रिश्ते को भी संभाल के रखना चाहते हो। मैं थोड़ा और चेक करूँगी, है ना। पर उनकी लाइफ में वो बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो सही है, और वो जिस भी रास्ते पे जाएंगे। हाँ, देखिए उनको ये लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है बहुत टॉक्सिक हो चुका है आपके लिए, है ना। अब वो ना इस निगेटिविटी से निकल के वो अपनी लाइफ में आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। हो सकता है उनकी वो मैरिड भी हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कोई बच्चा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर उनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, वो भगवान से अपने जस्टिस मांग रहे हैं कि उनको उनके पास इतनी ताकत है कि उनको उन्हें जितना अपनी हालातों से लड़ा है, जितनी अपनी हालातों से उन्हें उन्होंने सामना किया है, वो चीज़ का उनको फल मिलना चाहिए, उनकी लाइफ में खुशियाँ आनी चाहिए। और वो इस खुशियों के साथ, उस हैप्पीनेस के साथ, उस ग्रोथ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और वो बढ़ भी रहे हैं। और उनका उनको इसका रिजल्ट भी एक अवार्ड अवार्ड के रूप में मिलने वाला है, या मिल चुका है, या मिलेगा, है ना। तो उनके कार्ड तो बहुत पॉजिटिव हैं, आप ही थोड़े निगेटिव दिख रहे हैं। और जो एनर्जीज आई है मुझे, उनको ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो रिलेशन था ये टॉक्सिक हो गया था। उनको ये लग रहा है कि रिलेशन कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, या नहीं हुआ है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो इतना टॉक्सिक रिलेशन को डिजर्व नहीं करते हैं, उनको एक अच्छा रिलेशन चाहिए जिनको डिजर्व करते हैं, और वो भगवान से वही रिलेशन मांग रहे हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। आई होप तो आपको रीडिंग पसंद आई होगी, तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत अबंडेंस और बहुत पैसा आने वाला है। और चलिए, खुश हो जाइए। चलिए, बाय।